एकदम मेरे एक बार ये क्वेश्चन है कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? देखिए उस्मा, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है तो उसका बेसिक जो पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट का वो यही होता है कि आज वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कल उसे एक अच्छे खासे मार्जिन पे प्रॉफिट हो अपनी इन्वेस्टमेंट का। तो रियल इस्टेट ही ऐसी फील्ड है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करें और कुछ टाइम के बाद एक अच्छे खासे मार्जिन पे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। मौजूदा हालात में आप सजेस्ट करते हैं वाले क्लाइंट्स को कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल, इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट। जैसे कि आप देखते हैं मार्केट में इंस्टेबिलिटी है और यही राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का कि आपको अपनी पसंदीदा जगहों पे जो प्लॉट्स हैं या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत कम प्राइस पे मिलते हैं और फिर फर्दर मार्केट में जब स्टेबिलिटी आती है, बूम आता है, तो आप अपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है आप उस टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे मार्जिन पे प्रॉफिट ले सकते हैं। मोस्टली हमारे क्लाइंट का ये भी कंसर्न होता है कि पैसे डी कैरी हो रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए रियल एस्टेट? बिल्कुल, अगर आप अपने पास पैसे को रखते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा डी वैल्यू होता है। आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया होता है तो फिर उसको क्या उस पर अप्रिसिएशन आपको मिलनी है। बट रियल इस्टेट ये फील्ड है ना कि आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर ली है, आपने कोई लैंड ले ली है, आपने परचेजिंग की हुई है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप अपने पास रखें और डी वैल्यू करें पैसे को, आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा प्रॉफिट देती है। इतना मेरे क्लाइंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि रियल एस्टेट तो बहुत सारे लोग काम करें, किस पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, बहुत से लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना होता है खुद भी कि ऑथेंटिक कौन है, ऑथराइज कौन है। काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपको श्योरिटी हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके साथ कि क्या ये लोग ऑथेंटिक हैं, ऑथराइज हैं, क्योंकि ये एक दिन की तो बात नहीं होती है। आपने सम टाइम 3.5-4 साल का पेमेंट प्लान हो जाता है ये, तो ये एक लॉन्ग टर्म उनके साथ आपको रिलेशन लेके चलना होता है। तो आपको इस चीज़ को देखना होता है कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करा रहे हैं, ऑथेंटिक हैं, ऑथराइज हैं वो लोग, और फर्दर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको देख के इन्वेस्टमेंट करनी होती है। थैंक यू सो मच इकरा, आज आपकी वजह से हमारे काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो चुकी है। क्या आप हमारे क्लाइंट को मैसेज देना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम उस्मा, डेफिनेटली। ये वीडियो स्पेशली हमारे उन तमाम क्लाइंट्स के लिए थी जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट स्टिल अभी तक वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको कौन से शहरों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपको एक बड़े मार्जिन पर प्रॉफिट हो सके। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए ज़फ़ायर मार्केटिंग से कॉन्टैक्ट करें।